अपने मोहल्ले की दो आंटियों को आपस में लड़ते हुए देखकर पूरा मोहल्ला अपने घर की बालकनी से लटक लटक कर ऐसे मजे लेता है कि जैसे बिग बॉस चल रहा हो। और लड़ाई से याद आया कि जिगरा मूवी को लेकर दिव्या खोसला और करण जौहर साहब के बीच कंट्रोवर्सी हो चुकी है। सब बताएंगे लेकिन धक्का मुक्की नहीं करने का। ओके 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 ओके। हेलो हाय नमस्कार। कुछ भी शुरू करने से पहले मेरे YouTube चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। चलिए करते हैं शुरू। 11 अक्टूबर को जैसे आलिया की जिगरा आती है तो मेकर्स को बड़ी उम्मीदें थी मूवी के कलेक्शन को लेकर। कुछ का तो ये भी कहना था कि ये आलिया के करियर की सबसे बड़ी सोलो हिट होने वाली है। लेकिन मेरे प्राणों की आहुति तब निकली जब पता चला कि आलिया भट्ट के पिछले 10 साल के करियर की सबसे खराब ओपनिंग रही है। क्या बात कर रहे हैं? पहले दिन ही लगभग 4-4.5 करोड़ के बीच का कलेक्शन हुआ है। यानी कि आलिया और करण जौहर के साथ हुआ चीन टपाक डमडम, चीन टपाक डमडम। सुनने में आया था कि इस मूवी का बजट 70 से 80 करोड़ का था, लेकिन इस मूवी ने अभी तक सिर्फ 18 करोड़ ही कमाए हैं। यानी कि जिगरा ने पहले ही दिन के कलेक्शन में अपना दम तोड़ दिया था। बस अभी अंतिम सांसें चल रही है। सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जिगरा को देखने के लिए लोग थिएटर में क्यों नहीं आए। ऐसे मत बैठो, मेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। हालांकि जिन्होंने भी 150 रुपया खर्च करके मूवी देखी उनको मूवी पसंद आई, लेकिन कुछ का ये भी कहना था कि ये जो है कई फिल्मों का रीमेक है। ये गड़बड़ है बाबा। आलिया और करण जौहर साहब अभी गहरे सदमे से बाहर भी नहीं निकले थे कि जले में नमक छिड़कने आई दिव्या खोसला। साक्षात आई इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट करते हुए कहा कि जब वो थिएटर गई तो थिएटर खाली था। उनका कहना था कि आलिया और करण जौहर ने अपनी ही बेइज्जती से बचने के लिए खुद की जिगरा की टिकटें खरीद डाली और फेक कलेक्शन बताया। यहीं से कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। बात उठी है तो दूर तक जाएगी। दिव्या ने एक और क्लेम कर दिया कि उनकी रिलीज हुई मूवी सावी की डिट्टो कॉपी है। यह सुनकर तो मेरा सारा ही जिगरा निकल गया और मेरे अंदर का उदय शेट्टी बाहर आ गया। कंट्रोल। ऊपर से करण जौहर साहब ने भी जवाब देना शुरू कर दिया, लिखते हुए ये कहा कि मूर्खों को जवाब देने का सही तरीका है शांति। उसके बाद दिव्या ने भी लिख डाला, जो बेवकूफ सच के खिलाफ है वो हमेशा उससे आहत होते रहेंगे। जब आप बेशरम होकर दूसरों का हक चुराने के आदी हो चुके हैं तब आप खामोशी में ही सहारा ढूंढते हैं। आपके पास कोई आवाज नहीं होती, कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। यह सब कुछ देखकर उदय शेट्टी की तरह मेरे दिमाग का भोसा हो गया। मगर ये बोसा क्या होता है? जा पूछ क्या। बतौर प्रोड्यूसर आलिया की पहली पिक्चर थी जिगरा, लेकिन टाइटैनिक की तरह बीच गहरे समंदर में ही डूब गई। आखिर क्यों, ये तो बस 4 ही लोग जानते हैं। अगर आप उन चारों में से एक है तो कमेंट करके भाई साहब जरूर बताएं कि क्यों डूबी आखिरकार जिगरा मूवी आलिया की। और ये सारी कंट्रोवर्सी में आपको कौन सच्चा और कौन झूठा लगता है ये भी कमेंट करके बताइए। बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।